ये आपकी बीवी है और यकीनन साथ में आयान। आयान उस वक्त 5 साल की थी। बैठो। वो 95 का जमाना था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं किसी काम से गया हुआ था और मेरी बीवी और बेटी घर पे थी। एक गुंडे ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। आयान की मां घबरा गई। उसने जल्दी से आयान को छुपा दिया। इतनी देर में उस गुंडे ने दरवाजा तोड़ दिया। उसने मेरी बीवी पर हमला कर दिया। उस गुंडे ने गोली चलाई और मेरी बीवी मर गई। आयान ने छुप कर ये सब देखा और जब मैं घर आया तो अपनी बीवी की लाश देखकर रो पड़ा। मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। आपने इस हवाले से कुछ किया? नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे ढूंढ लिया और उसे कत्ल कर दिया। मेरा दिल मुतमईन था कि मैंने उस कातिल को मार दिया और मैंने उसकी सजा भी भुगती। मेरी बीवी को मुझसे बिछड़े हुए आज पूरे 20 साल हो गए हैं। अम्मी, आपकी याद आती है। आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गई है? आयान, जल्दी करो, तुम अंदर जाके छुप जाओ। अम्मी आप? मैं आती हूँ। तुम्हें जो कुछ कहे वो करो, जाओ। मुझे डर लग रहा है। जल्दी करो, अंदर जाओ। कौन हो तुम? आखिर तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? मत मारो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप मेरे पास होती। आपके बगैर मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मुझे आपकी बहुत जरूरत है अम्मी। पापा भी आपको बहुत याद करते हैं। खुदा हाफिज।
शुक्रिया बेटा। आज भी आयान सफेद फूल लेकर मां की कब्र पर जाती है। वो अपनी मां से दिल की बात करती है। मुझे भी बहुत प्यार करती है। अब मेरा सब कुछ मेरी बेटी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाँ, तुम अपनी कोई बात सुनाओ। मैंने तो तुम्हें सब बता दिया। हाँ, मैंने सुना है कि तुम आसिल को तलाक देना चाहते हो। मैं खुद भी नहीं जानता कि यह सब क्या हो रहा है बाबा। आयान ने मुझे बताया। देखो, सोच समझ कर कदम उठाना। वैसे तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? क्योंकि ऐसा करना जरूरी हो गया है। लेकिन क्यों? उसी की ही भलाई के लिए। अच्छा, तुमने आसिल से पूछा वो तलाक चाहती है? तुम्हारा और उसका गुजारा नहीं हो सकता, क्या कुछ ऐसा कहा उसने तुम्हें? तुम एकतरफा फैसला कर रहे हो और जिसे तुम उसकी भलाई समझ रहे हो वो उसके लिए गलत रास्ता है। तुम क्या समझते हो कि इस तरह करने से तुम्हें सुकून मिल जाएगा? कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे खुद भी इसका जवाब नहीं मिल सका। याद रखो, प्यार करते हो तुम उससे, उसे रुस्वा होते हुए देख सकोगे? कभी नहीं। तुम ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करोगे। गुलाब का फूल तो देखा होगा ना तुमने? यकीनन देखा होगा। खूबसूरत भी होता है और उसकी खुशबू भी लाजवाब होती है और उसकी खुशबू से सांसें महक जाती हैं। लेकिन उसी शाख पर खारदार नोकीले कांटे भी होते हैं। कांटे उस फूल को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए होते हैं, ताकि उस फूल को कोई बेदर्दी से मसल ना सके। इसी तरह तुम आसिल की ढारस हो। इस जालिम मुआशरे में तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो फरहत? जानते हो, जब खिजां के बाद बारिश होती है तो जमीन पर सब्जा ही सब्जा हो जाता है। हर तरफ फूलों की खुशबू महकने लगती है। सूखी टहनियों पर भी हरे भरे पत्ते निकलने लगते हैं। बारिश का वो पहला कतरा बनो जो किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में निखार ले आए, और सूरज की वो किरण बनो जो घने अंधेरे को खत्म करने में पहल करती है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखो। तुम्हारे अंदर की कश्मकश खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जिससे प्यार करते हैं उसे इम्तिहान में नहीं डालते। प्यार में तो इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी मोम बना देता है। और प्यार तो मिलता ही नसीब वालों को है, इसकी कद्र करना सीखो। जिस दिल में प्यार हो उसे खौफ नहीं होता। तुम भी मत डरो, सही फैसला करना सीखो। उसे कोई तकलीफ पहुंचे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैंने यह फैसला किया है। तुम्हारे अंदर जो भी खौफ मंडला रहा है, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं बेटा। जब इरादे में मजबूती हो तो कोई भी रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती।